वेलकम दोस्तों, बात करते हैं आज 13 जनवरी 2023 शुक्रवार के मुख्य समाचार। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। सभी खबरें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और सेलेक्ट करके लाई गई है। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं। आज की पहली बड़ी खबर, बैंक हड़ताल से जुड़ा बड़ा अपडेट आया है। देश भर में 2 दिन बैंक हड़ताल हो सकती है। एटीएम समेत सभी सेवाएं प्रभावित होने की खबर है। करोड़ों ग्राहकों पर इसका असर देखने को मिल सकता है। अगर आपका भी इस महीने के आखिर में बैंक से जुड़े कोई काम है तो आप जरूर निपटा लें। 28 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक आपको बैंकिंग कामकाज निपटाने में परेशानी हो सकती है। बैंक यूनियन ने 2 दिन की हड़ताल का फैसला लिया है। 30 और 31 जनवरी को हड़ताल होने की खबर आ रही है। 28 जनवरी को महीने का चौथा शनिवार और 29 जनवरी को रविवार, और इसके बाद फिर 30 और 31 जनवरी को हड़ताल। तो ऐसे में 4 दिन बैंक बंद रह सकते हैं। बैंक कर्मचारियों की कई मांगे हैं जिसे लेकर यह हड़ताल होने जा रही है। भारत ने श्रीलंका से लगातार 10वीं वनडे सीरीज जीत ली है। भारत ने 3 मैचों की होम सीरीज में श्रीलंका पर 2-0 की अजय बढ़त बनाई है। यानी भारत ने दूसरा मुकाबला 4 विकेट से अपने नाम कर लिया और भारत के शानदार विजय शुरुआत के लिए एक लाइक तो यहाँ पर दोस्तों जरूर बनता है। कंचावला कांड में गृह मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया है। सूत्रों के हवाले से इस तरह की बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि पीसीआर में तैनात पुलिस वालों को सस्पेंड करने के आदेश दिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि कंचावला मामले में गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस पर यह बड़ा एक्शन लिया है और मंत्रालय की ओर से दिल्ली पुलिस को 3 खास निर्देश दिए गए हैं। कहा गया कि वारदात के वक्त जो पीसीआर वैन तैनात थी उनमें मौजूद पुलिस कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। वहीं बड़ी खबर, डब्ल्यूएचओ ने एक अलर्ट जारी किया। छोटे बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अलर्ट है। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि खांसी के इन 2 सिरप से बच्चों की जान जा सकती है, क्योंकि 18 बच्चों की मौत हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2 कप सिरप को लेकर चेतावनी दी है। मेरियन बायोटेक द्वारा बनाई गई 2 खांसी की दवाई यानी कप सिरप का इस्तेमाल उज्बेकिस्तान में बच्चों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। बुधवार को चेतावनी जारी करते हुए डब्ल्यूएचओ ने कहा कि मेरियन बायोटेक द्वारा निर्मित ये चिकित्सा उत्पाद यानी कप सिरप ऐसे हैं जो गुणवत्ता मानकों और विशिष्टताओं को पूरा करने में पूरी तरह विफल हैं। अब ये प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? तो ये 2 प्रोडक्ट हैं, एम्ब्रोनोल सिरप और DOK1 मैक्स सिरप। अभी हाल ही में उज्बेकिस्तान में खांसी की इन दवाइयों को लेने के बाद बच्चों की मौत होने की खबरें सामने आई हैं। बड़ी खबर है, पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का निधन हो गया है। पीएम मोदी सहित कई बड़े नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का गुरुवार रात गुरुग्राम के फोर्टिस हॉस्पिटल में निधन हो गया। वे 75 साल के थे और काफी समय से गुर्दे की बीमारी से पीड़ित हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में जोशीमठ मामले पर आज 13 जनवरी को कैबिनेट की बैठक होगी। कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है और जोशीमठ मामले पर भी विस्तार से चर्चा हो सकती है। जोशीमठ के दस्ते होटल को तोड़ने में भी 7 दिन लगेंगे। बारिश और बर्फबारी से काम में बाधा आ रही है। जोशीमठ में होटल मलारी को गिराने का काम गुरुवार को शुरू हो गया, लेकिन बारिश की वजह से थोड़ी देर बाद ये काम रुक गया। आम आदमी पार्टी को 10 दिन में 164 करोड़ रुपए चुकाने का नोटिस जारी हुआ है। भुगतान नहीं किया गया तो फिर संपत्तियां कुर्क की जाएगी। दिल्ली के सूचना एवं प्रचार निदेशालय DIP ने आम आदमी पार्टी से 163.62 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस जारी हुआ है। पंजाब से जुड़ी खबर, हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। सरकार को प्रदर्शनकारियों को हटाकर टोल चलवाने के आदेश दिए गए हैं। NHAI ने बताया कि कई टोल पर तो अब प्रदर्शनकारियों ने टोल की अवैध वसूली शुरू कर दी है। कर्नाटक सरकार को हाईकोर्ट से झटका लगा। पिछड़ा वर्ग का आरक्षण बढ़ाने के फैसले पर रोक लग गई है। कर्नाटक में इसी साल अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव भी होने। सरकार ने आरक्षण बढ़ाने का फैसला लिया था, हालांकि अब इस पर भी कोर्ट ने रोक लगा दी है। जम्मू कश्मीर से जुड़ी बड़ी खबर, माता वैष्णो देवी जी के भक्तों के लिए खुशखबर आई है। अब जम्मू एयरपोर्ट से भी आप यात्रा का पंजीकरण करवा सकते हैं। मां वैष्णो देवी के भक्तों को अब जम्मू एयरपोर्ट पर न सिर्फ यात्रा से जुड़ी जानकारियां मिलेगी, बल्कि वे अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा सकेंगे। एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुविधा के लिए काउंटर शुरू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सरकारी अस्पतालों में अब हर दिन बच्चों का टीकाकरण होगा। लखनऊ समेत प्रदेश भर के सरकारी हॉस्पिटलों में अब हर दिन टीकाकरण होगा। आगामी 15 जनवरी से 7 दिन वैक्सीनेशन की सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी ने इस तरह की जानकारी दी है। विंडोज 7 और 8.1 बंद हो गया है। अब माइक्रोसॉफ्ट इसका कोई भी अपडेट जारी नहीं करेगा और न ही इसका कोई टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा। यानी माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 7 और विंडोज 8.1 के लिए सपोर्ट देना बंद कर दिया है। अब कोई भी सिस्टम अपडेट और सिक्योरिटी अपडेट जारी नहीं होगा। सरकार ने चावल को लेकर नियम बनाया है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को देश में बिकने वाले बासमती चावल पर बड़ा फैसला लिया है और केंद्र ने कहा कि भारत में पहली बार भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने यानी FSSAI ने बासमती चावल के लिए व्यापक नियामक मानकों को नोटिफाई किया है, जो 1 अगस्त 2023 से ही देश में लागू हो जाएंगे। नए मानकों के मुताबिक बासमती चावल की प्राकृतिक सुगंध विशेषता होनी चाहिए और आर्टिफिशियल कलरिंग, पॉलिशिंग एजेंट और आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस से मुक्त होनी चाहिए, यानी चावल शुद्ध मिलेगा। इसको लेकर ये ग्राहकों के लिए अपडेट है। राजस्थान से जुड़ी खबर, जाट गुर्जर सहित 87 जातियों को MBBS फीस में छूट मिलेगी। स्टूडेंट को सालाना 60,800 रुपए तक का फायदा मिलेगा। यानी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में OBC और MBC वर्ग के स्टूडेंट को गहलोत सरकार फीस में बड़ी छूट देने की तैयारी कर रही है। दोनों वर्ग के स्टूडेंट को सालाना लगने वाली ट्यूशन फीस पूरी तरह से माफ हो जाएगी। तय नियमों के अनुसार विद्यार्थियों को छूट का फायदा दिया जाएगा। राजस्थान बोर्ड का परीक्षा कार्यक्रम जारी हो गया है। 9 मार्च से परीक्षाएं होगी। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की ओर से
से 10वीं और 12वीं का परीक्षा कार्यक्रम यानी डेट शीट ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। ट्विटर पर भी आपको ये परीक्षा कार्यक्रम मिल जाएगा, बोर्ड ने ट्वीट करके जानकारी दी है। वायरस महामारी से जुड़ा अपडेट आ रहा है। कोविड से देश भर में एक बार फिर से हुई मौत। 5 दिनों के आंकड़े बताएंगे देश में कोविड का कितना असर है। वैसे फिलहाल आपको बता दें कि हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 197 नए मामले दर्ज हुए हैं और हमारे देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या 2309 हो गई है। वर्ल्ड बैंक से जुड़ी खबर है। 7 बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज रहेगी भारत की आर्थिक वृद्धि दर। विश्व बैंक ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2023-24 में घटकर 6.6% रह जाएगी। चीन से निपटने के लिए भारतीय सेना तैयार है। बॉर्डर पर तनाव के बीच आर्मी चीफ ने बड़ी बात कही है। थल सेना प्रमुख ने जोर देकर कहा कि एलएसी पर भारतीय सेना की तैयारी का स्तर बहुत ही उच्च स्तर का है और किसी भी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में पर्याप्त बल तैनात किए गए हैं। हिमाचल के दैनिक वेतनभोगियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। वर्क चार्ज स्टेटस मिलेगा। अदालत ने दैनिक वेतनभोगी पर 8 वर्ष पूरे करने पर वर्क चार्ज स्टेटस देने के आदेश दिए गए हैं और अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि याचिका दायर करने से पहले के 3 साल का बकाया राज्य सरकार को अदा करना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश से ये जुड़ी बड़ी खबर। दैनिक वेतनभोगियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गुजरात से जुड़ी खबर। औद्योगिक इकाइयों के लिए गुजरात सरकार की नई नीति अनाधिकृत निर्माण को नियमित करने का प्रावधान है। यानी गुजरात सरकार ने गुरुवार को अनाधिकृत निर्माण को लेकर एक नई नीति की घोषणा की है और इस नीति के अनुसार गुजरात औद्योगिक विकास निगम द्वारा नियंत्रित औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर अनाधिकृत निर्माण को नियमित किया जाएगा। हिमाचल से जुड़ी बड़ी खबर कर्मचारियों के लिए आ रही है। सीएम सुक्खू जी ने कहा कि कर्मचारियों को पहली कैबिनेट बैठक में ही पुरानी पेंशन का तोहफा मिलेगा। दरअसल आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को सुक्खू सरकार की आज 13 जनवरी को प्रस्तावित पहली कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन का तोहफा मिल जाएगा। इस तरह की अपडेट्स और लगातार बड़ी खबरें चल रही हैं। वहीं वेदर अपडेट से जुड़ी खबरें भी आ रही हैं। शीतलहर के बीच कई राज्यों में बारिश होने का अलर्ट है। दिल्ली एनसीआर में भी बादल छाए रहेंगे। 14 से लेकर 19 जनवरी तक कड़ाके की ठंड का अनुमान एक बार फिर से आ गया है और शीतलहर से उत्तर भारत एक बार फिर से कांप सकता है। यानी 14 से 19 जनवरी के बीच कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। आईएमडी ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में अगले कुछ दिनों में बूंदाबांदी और हल्की बरसात हो सकती है। राजस्थान में मावट देखने को मिली है। मकर संक्रांति से शीतलहर का अलर्ट एक बार फिर से आने वाला है। जोधपुर में 40 मिनट तक बारिश हुई। नगर निकाय चुनाव में निर्वाचित सभी प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण आज शुक्रवार को कराया जाएगा। दिल्ली से जुड़ी खबर आ रही है। महिला चालक की कैब लूटने की कोशिश करने वाला शख्स गिरफ्तार हो गया है। कांच की बोतल से गले पर हमला किया था। 7 टाके भी आए थे। यानी दिल्ली में कश्मीरी गेट बस अड्डा के मेन गेट के सामने उबर की महिला चालक प्रियंका को घायल कर कैब लूटने की कोशिश करने वाले बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला कैब चला रही थी और उसके साथ यह हादसा हो गया। भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों का मुआवजा बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। भोपाल गैस पीड़ितों को 7,400 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा मुआवजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार ने क्यूरेटिव याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बातों को सुनते हुए फैसला सुरक्षित रखा है। 5 जजों के संविधान पीठ ने यह फैसला सुरक्षित रखा है। वही दोस्तों, सर्दी का मौसम और ऐसे में आप भी गाजर का हलवा तो जरूर खाते ही होंगे। आज हम आपको बताते हैं गाजर का हलवा खाने के 6 बड़े फायदे जो आपको हैरान कर देंगे। गाजर का हलवा विटामिन से भरपूर होता है। यानी गाजर में विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन के भरी होती है। इसके अलावा इसमें फाइबर भी होता है जो पाचन के लिए लाभदायक होता है। मेटाबॉलिज्म को मजबूत और आंतों के स्वास्थ्य को भी बहुत ही अच्छा बनाता है। गाजर में पाए जाने वाले पोषक तत्व आंखों की रोशनी को बेहतर बनाते हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी कम करते हैं ताकि आपका हार्ट सही रहे। गाजर मीठी जरूर होती है लेकिन इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, यानी इसे खाने में तुरंत ब्लड शुगर का स्तर नहीं बढ़ता है। गाजर के हलवे को सुपर हेल्दी बनाने के लिए इसमें चीनी की जगह आप गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही गाजर के हलवे को दूध में पकाया जाता है और दूध कैल्शियम से भरा होता है जो शरीर की मूवमेंट को आसान बनाता है। वहीं गाजर के हलवे में घी भी डाला जाता है जिसका सेवन सर्दियों में जरूर करना चाहिए। घी विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट और हेल्दी फैट्स का उच्च स्रोत है जो कैंसर, आर्थराइटिस और यहाँ तक कि कैटारैक्ट के खतरे को भी कम करता है। तो आप भी गाजर का हलवा जरूर खाइए। चलिए बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए बड़ी खबर आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंटर्नशिप की तारीख को बढ़ा दिया है। अब 30 जून तक तारीख बढ़ा दी गई है। यानी 1 साल की अनिवार्य इंटर्नशिप पूरी करने की वर्तमान अवधि 31 मार्च 2023 है, लेकिन इस तिथि को 30 जून 2023 तक बढ़ाने का आग्रह किया गया और ऐसी खबरें हैं कि जल्द ही आपको इसका नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। सेबी ने सहारा ग्रुप की फर्म को 6 करोड़ 48 लाख रुपए का डिमांड नोटिस भेजा है। सेबी ने नियमों का उल्लंघन करने के एक मामले में गुरुवार को सहारा समूह की कंपनी सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन और उसके प्रमुख सुब्रत राय को और अन्य को नोटिस भेजकर उन्हें 15 दिन के अंदर 6 करोड़ 48 लाख रुपए जमा करने को कहा है। अगर ये पैसे जमा नहीं होते हैं तो फिर संपत्तियां और बैंक खाते जब्त हो जाएंगे। गूगल एंड्रॉइड यूजर्स को एक नई सुविधा देगा। नए फोन में आप आसानी से ई सिम प्रोफाइल को ट्रांसफर कर पाएंगे। टेक न्यूज अपडेट है। वहीं करोड़ों किसान भाइयों के लिए खुश खबर आ रही है। किसान सम्मान निधि का पैसा जनवरी में आपके खाते में आ सकता है और ऐसी खबरें आ रही कि 23 जनवरी को आपको 13वीं किस्त मिल सकती है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन पौधारोपण करेगी सरकार, विश्व रिकॉर्ड बनाएगी। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में 12 महीने बाद भगवान राम अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे और उस दिन पूरे विश्व की निगाहें अयोध्या पर
टिकी होगी, लेकिन जब यहाँ श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होगा और तब एक और विश्व रिकॉर्ड भी बनेगा। पौधारोपण कर विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारियां हो रही हैं। अमूल कंपनी मध्य प्रदेश में 400 करोड़ का निवेश करेगी। गुजरात के दुग्ध सहकारी आंदोलन की देन अमूल कंपनी देश का प्रतिष्ठित ब्रांड बन चुकी है और ये एमपी के उज्जैन में एक बड़ा प्लांट लगाना चाहती है। वह दोस्तों पुराना स्कूटर तो आपने जरूर देखा ही होगा, अब LML का इलेक्ट्रिक स्कूटर भी आने वाला है और इसकी बुकिंग भी शुरू हो गई है। ऑटो एक्सपो में कंपनी ने इसका बड़ा खुलासा किया है। और तो और दोस्तों ऑटो एक्सपो में कई कारों के बारे में भी जानकारियां मिली है। टाटा हारियर भी इलेक्ट्रिक वर्जन में आएगी और भी कई कंपनियों की कारें हैं जो इलेक्ट्रिक वर्जन में आने वाली है। ऑटो एक्सपो में इस तरह के बड़े अपडेट सामने आया है। दिसंबर में खुदरा मुद्रास्फीति दर घटकर 5.72% पर पहुंच गई। मुख्यमंत्री स्वावलंबी योजना से जुड़ी खबर है हिमाचल प्रदेश को लेकर। ई वाहन खरीद सकेंगे बेरोजगार युवा, 1 करोड़ रुपए तक ऋण देगी हिमाचल सरकार। डीजल वाहनों की खरीद के लिए सरकार स्वावलंबी योजना में 60 लाख रुपए तक का फिलहाल लोन दे रही है। हिमाचल के बेरोजगारों को स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार हर साल 500 बेरोजगारों को ई व्हीकल खरीदने के लिए ऋण देगी। सैमसंग का बड़ा इवेंट होगा, इसको लेकर बड़ी खबर है और यह इवेंट 1 फरवरी को होगा। सैमसंग ने अपने इस साल के गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट की घोषणा कर दी है। 2 राज्यों के लिए बड़ी खुशखबर आ रही है। पीएम मोदी देश की 8वीं वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी 15 जनवरी को बड़ी सौगात देंगे। अभी हाल ही में पीएम मोदी ने बंगाल में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। यानी भारतीय रेलवे देश भर में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का नेटवर्क लगातार बढ़ाने की तैयारी कर रहा है और अब देश को जल्दी 8वीं वंदे भारत मिलने जा रही है। पीएम मोदी 15 जनवरी को हैदराबाद पहुंचेंगे, जहां वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने के साथ साथ कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी होगा, उद्घाटन होगा। यह ट्रेन तेलंगाना के सिकंदराबाद से आंध्र प्रदेश के तटीय शहर विशाखापट्टनम के बीच चलेगी। अभी कौन कौन से रूट पर वंदे भारत ट्रेन चल रही है इसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। रूस ने यूक्रेन में बदला सैन्य कमांडर, युद्ध अब और भी भीषण होने की आशंकाएं हैं। वहीं नोएडा मेट्रो से जुड़ी खबर है। अब स्मार्ट कार्ड में कम से कम 50 रुपए होना जरूरी होगा, तभी आपको मेट्रो स्टेशन में प्रवेश मिलेगा। नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने अपने स्मार्ट कार्ड टैरिफ में इजाफा कर दिया है। अब कार्ड में न्यूनतम बैलेंस 50 रुपए अनिवार्य कर दिया गया है। यानी इतना बैलेंस अगर आपके कार्ड में नहीं है तो आप स्टेशन से मेट्रो पकड़ने के लिए एडमिट नहीं कर पाएंगे, प्रवेश नहीं कर पाएंगे। नया नियम 16 जनवरी से लागू हो जाएगा। पंजाब न्यूज अपडेट है। अब इलाज के बहाने नहीं भाग सकेंगे कैदी, जेलों के अंदर हॉस्पिटल बनाने की योजना बन रही है। वहीं राजस्थान में अब व्हाट्सएप पर आप चिरंजीवी शिकायत कर सकते हैं। अस्पतालों में इलाज के नाम पर अवैध वसूली भी बंद होगी। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे में इलाज को लेकर प्राइवेट हॉस्पिटलों की मनमर्जी के मामले लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में मरीजों को इलाज की सुविधा देने और समस्याओं का त्वरित समाधान करने के लिए एसीबी की तरह अब स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी जल्द ही आपको व्हाट्सएप हेल्पलाइन सेवा शुरू कर रही है। मुंबई की एक कंपनी ने हजारों करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड किया। सीबीआई ने दिल्ली, नोएडा सहित कई ठिकानों पर छापेमारी की है। उत्तर प्रदेश में 22 आईपीएस का तबादला हुआ है। 12 जिलों के एसएसपी और एसपी बदले गए हैं। उत्तराखंड पटवारी परीक्षा रद्द हो गई है। इस वैकेंसी के माध्यम से कुल 563 पदों पर भर्तियां होनी थी। पेपर लीक होने की घटना सामने आई थी और अब खबर है कि यह परीक्षा रद्द हो गई है। ऑटो एक्सपो 2023 में टाटा ने इलेक्ट्रिक व्हीकल टाटा हैरियर ईवी को उतारा है और हैरियर ईवी को पूरी तरह से रीडिजाइन किया गया है। अपकमिंग इलेक्ट्रिक एसयूवी एक बार फुल चार्ज होने पर 400 से 450 किलोमीटर दौड़ेगी। वहीं हिमाचल प्रदेश में हाईकोर्ट में 16 जनवरी से 25 फरवरी तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। अति आवश्यक मामलों की सुनवाई के लिए 3 न्यायाधीशों को तैनात किया गया है। राजस्थान को लेकर अपडेट। प्रदेश में नए जिले और संभाग बनेंगे। कमेटी ने गहलोत सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। चुनावी साल में राज्य सरकार ने प्रदेश में 7 जिले और 3 संभाग बनाने की कवायद तेज कर दी है। नए जिलों के लिए सेवानिवृत्त IAS डॉक्टर राम लुभाया की अध्यक्षता में गठित की गई हाई लेवल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट गहलोत सरकार को सौंप दी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट। सोने चांदी को लेकर बड़ा अपडेट आया है। गुरुवार सुबह सोने का भाव 56,110 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 68,025 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। आज का मौसम कैसा रहेगा, वेदर न्यूज टुडे को लेकर भी अपडेट जानकारी आ चुकी है। वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक संपूर्ण भारत का आज 13 जनवरी 2023 का मौसम पूर्वानुमान। अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बर्फबारी भी हो सकती है और 1-2 स्थानों पर भारी बर्फबारी देखने को मिल सकती है। लद्दाख और उत्तराखंड में हल्की बारिश और हिमपात होने का अनुमान है। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की बरसात हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में घना कोहरा छा सकता है। 14 जनवरी से ही पंजाब, पश्चिमी हरियाणा और राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में तापमान में काफी कमी आने की उम्मीद है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।